मसूद अजहर का रोना, भारत की जीत की गूंज। पाकिस्तान के बहावलपुर में जहां कभी मसूद अजहर ने आतंक की फैक्ट्री चलाई थी, वहीं अब भारतीय वायुसेना ने अपने हमले से उसके ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जो किया, उसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। अब भारत सीधे जवाब देगा, और वो भी ऐसा जवाब जिसे पूरी दुनिया सुने। मसूद अजहर, जो कभी खुद को बहुत ताकतवर समझता था, आज अपनी बहन, भांजे, भतीजे और अपने परिवार की लाशों के सामने रो रो कर कह रहा है, काश मैं भी मर गया होता। वही मसूद अजहर जिसने भारत में हजारों परिवारों को रोने पर मजबूर किया, आज खुद अपनी तबाही पर पछता रहा है। मसूद, तेरे आंसू आज भारत की ताकत का सबूत है, और यही कह रहे हैं कि अब तेरा भी वक्त आ गया है। जो आग तूने लगाई थी, अब उसी में तेरा घर जल रहा है। मसूद को शायद अब समझ आया होगा कि जब किसी माँ की गोद उजड़ती है, जब किसी बहन का भाई शहीद होता है, जब किसी बच्चे के सिर से माँ बाप का साया छिनता है, तो कितना दर्द होता है। आज वही दर्द मसूद को अपने घर में महसूस हो रहा है। तूने जिन मजलूमों की जन्नत छीनी, क्या अब उनके गुनाहों की माफी मिलेगी तुझे? जो लोग तेरी वजह से मारे गए, क्या तू उनके परिवारों को लौटा सकता है? आज मसूद के घर मातम है, जनाजे की तैयारी है, और ताज्जुब की बात यह है कि उन्हीं जनाजों पर वही कलमा पढ़ा जा रहा है जो आतंक के नाम पर पढ़ा जाता था। ये वक्त का पहिया है, जो बोएगा वही काटेगा। भारत ने साफ कह दिया है, अब हम आतंक को उसके घर में घुस कर मारेंगे, चाहे वो बहावलपुर हो, कोटली हो या मुजफ्फराबाद। अब कोई आतंकी ठिकाना सुरक्षित नहीं। 7 मई 2025 की रात सिर्फ 25 मिनट में भारतीय वायुसेना ने 80 से ज्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम भेज दिया। राफेल और दूसरे लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में 9 बड़े आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। बहावलपुर की वो मस्जिद जहां से आतंक की बातें फैलाई जाती थीं, अब सिर्फ मलबा है। मसूद अजहर अब रो रहा है, लेकिन यह सिर्फ उसका रोना नहीं है, यह हर उस आतंकी के लिए चेतावनी है जो जिहाद के नाम पर मासूमों का खून बहाता है। अब भारत ने ठान लिया है, अगर कोई मासूमों को मारेगा तो जवाब मिसाइलों से मिलेगा। हमारे देश में कुछ लोग कहते हैं कि इसमें मासूम मारे गए, लेकिन खुद मसूद और दूसरे आतंकियों ने मान लिया कि उनके परिवार वाले मरे। मगर ये लोग आतंकी गिरोह का हिस्सा थे। जो आतंक फैलाते हैं, वो खुद भी एक दिन उसकी चपेट में आ जाते हैं। यह ऑपरेशन सिर्फ बदला नहीं था, ये उन सभी माओं के लिए न्याय था जिनके बेटे शहीद हुए। ये उन बहनों के लिए न्याय था जिनका सुहाग छीन लिया गया। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि यह उन सुहागनों के नाम था जिनके पतियों को आतंकवाद ने उनसे छीन लिया था। मसूद अजहर, जो कभी भारत पर हमले करवाता था, आज अपने घर की तबाही पर पछता रहा है। उसकी आंखों के आंसू सिर्फ उसका गम नहीं दिखा रहे, बल्कि यह बताने के लिए काफी है कि आतंक का रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर जाता है। आज भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि हम नफरत और हिंसा का जवाब प्यार और शांति से नहीं, बल्कि ताकत से देंगे। मसूद का रोना, उसका पछतावा भारत की जीत का सबसे बड़ा सबूत है। जय हिंद, जय भारत।